बाप तो शिव है, वो तो नर को नारायण बनाने वाला है, न कि खुद नारायण है, बनाने वाला है। तो 76 में ये कैसे साबित होता है कि श्रेष्ठाचारी भारत की स्थापना हुई, जन्म हुआ? चैतन्य भारत में क्या परिवर्तन होता है? गोरा हो जाता है काले से, शिवरात्रि दुनिया में छुट्टी होती है, दुनिया वालों को पता, गवर्नमेंट को पता है, छुट्टी करने वाली तो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है। उनको पता है कि श्रेष्ठाचारी भारत का जन्म हो गया है। हाँ, कोई आत्मा है जो श्रीमत के अनुसार संकल्प करने वाली है। दुनिया का कोई भी छोटा बड़ा काम हो, पहले संकल्पों से बीज पड़ता है कि कर्मणा से प्रैक्टिकल शुरू हो जाता है। मकान बनावेंगे, दुकान बनावेंगे, कारखाना बनावेंगे, तो कहां से शुरुआत होगी? मन बुद्धि रूपी आत्मा के अंदर ये संकल्प सेट होता है। तो जब से मन बुद्धि रूपी आत्मा, नारायण वाली आत्मा, श्रीमत को पक्का पक्का पकड़ लेती है 100%, श्रीमत के अनुकूल ही संकल्प चलें, जिसको कहते हैं मन मना भव। क्या अर्थ है मन मना भव का? जो मेरे मन में संकल्प है उसी में समा जा। ये किसने कहा? शिव ने कहा। कब कहा है? 68 से पहले कहा, जब तक ब्रह्मा जीवित थे। जो भी वेदवाणी बोली वो ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, पत्थर की लकीर है, मिट नहीं सकती, सच्ची ही साबित होगी। उस ब्रह्म वाक्य का एक भी वाक्य झूठा साबित नहीं हो सकता। 76 बीत गया, दुनिया वालों ने उंगली उठा दी ब्रह्मा कुमारियों की तरफ। क्या आज भी उंगली उठाते हैं? क्या उंगली उठाते हैं कि 76 में तुमने घोषणा की थी, प्रूफ मिल रहे हैं, ज्ञानामृत पत्रिका में भी प्रूफ मिल रहे हैं, तुम्हारी छपाई हुई मुरलियों में भी प्रूफ मिल रहे हैं। तुमने संसार में घोषणा करने के लिए भारत की सरकार को मेमोरेंडम भी दिया था। अब ये झूठा कैसे साबित हो गया? भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश क्यों नहीं हुआ? श्रेष्ठाचारी भारत की शुरुआत क्यों नहीं हुई? लक्ष्मी नारायण का जन्म कहां हुआ? तो समझावेंगे या नहीं समझावेंगे? हैं? जो ये बात समझावेंगे कि दुनिया के हर काम की शुरुआत मनसा से होती है और ढुल्लु मुल्लु मनसा से नहीं, कि आज निश्चय पत्र लिख करके दे दिया और कल सुनंती कथंती सुनावंती और भागंती हो गए।
जरूर कोई निश्चयात्मक बुद्धि वाला है। एक है कि दो हैं? हैं? दो हैं। वो चाहे बेसिक नॉलेज लेने वाले हों तो भी निश्चयात्मक बुद्धि, और चाहे एडवांस लेने वाला हो तो भी निश्चयात्मक बुद्धि। 100% निश्चयात्मक बुद्धि कि नई दुनिया स्थापन करना बाप के बच्चों का काम है। भारत माता का नाम तो बहुत प्रसिद्ध है। भारत माता गाई हुई है या पिता गाया हुआ है? भारत माता गाई हुई है। जरूर उस माता ने श्रीमत को प्रैक्टिकल जीवन में साबित करके दिखाया होगा। सरस्वती की वाचा मात्र नहीं है, सरस्वती को जगदम्बा कहा जाता है। सिर्फ बोल बोल करने वाली नहीं है, क्या है? सच्चाई को साबित करने वाली है। तो दो आत्माएं ऐसी संसार में, खासकर ब्राह्मणों के संसार में प्रत्यक्ष होना शुरू होती है। ये प्रत्यक्षता रूपी जन्म है श्रेष्ठाचार्यों का, लक्ष्मी और नारायण। जो मनसा के आधार पर श्रेष्ठाचारी साबित हो जाते हैं। तो तुमको ये बातें समझानी पड़े कि ये भारत 5000 वर्ष पहले भी श्रेष्ठाचारी था, अभी भ्रष्टाचारी बना है, अभी पतित से पतित कामी कांटा बना है, लेकिन मनसा के आधार पर है या वाचा के आधार पर है या कर्मेंद्रियों के आधार पर है? मुख्य बात मनसा की है। तो ऐसे भ्रष्टाचारी भारत को हम बाप की श्रीमत पर चल करके क्या बनाते हैं? श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। ये हम किसने कहा है? ब्रह्मा ने कहा। ब्रह्मा मर गए, श्रेष्ठाचारी बन गया है? प्रजापिता बनावेगा। अच्छा, शिव बाबा के मंदिर में नगाड़ा बजता है तो आवाज तो बहुत बुलंद होती है, लेकिन आवाज ही आवाज है या शंकर के द्वारा जो आवाज निकलती है, गूंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी, क्या नई दुनिया की स्थापना हो जाती है? प्रैक्टिकल कार्य करने वाला चाहिए या नहीं चाहिए? शिव की 3 मूर्तियां हैं, ब्रह्मा, शंकर और विष्णु। ब्रह्मा के द्वारा वाणी चलती है, मुख से वेद वाणी निकलती है। सच्ची है या झूठी है? सच्ची है। और शंकर द्वारा सारी दुनिया के धर्म संप्रदायों का खंडन हो जाता है। तो खंडन वाचा मात्र से होता है
या मनसा की एकाग्रता से होता है? हैं? मनसा की एकाग्रता से सारी दुनिया मेंटली चेंज हो जाती है, समझ जाते हैं कि अल्लाह अव्वल दीन के द्वारा कौन सा अव्वल नंबर का दीन माने धर्म स्थापन होता है। बाकी तो सब झूठे धर्म हैं, सारी दुनिया झूठी है। जब ये बात बुद्धि में बैठने लगती है तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब हिलने लग पड़ते हैं और एक सद्धर्म की स्थापना दिखाई देती है। तो ये तुम ब्रह्मा कुमारियों का काम है। तुम ब्रह्मा कुमारियां कहती हो हम 10 वर्ष में भारत को भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनावेंगी। तो समझाना किसको है? ब्रह्मा कुमारियों के समझाने से समझेंगे या जो सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है उनके समझाने से समझेंगे? है? अरे दुनिया काहे से समझेगी? किसके समझाने से समझेगी? है? जो असली ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, जो अम्मा का भी जानती हैं और बाप का भी जानती हैं। बाप कौन है, माँ कौन है? वो असली ब्रह्मा कुमारियां, उनका काम है भ्रष्टाचारी भारत को श्रेष्ठाचारी बनाना। ये श्रेष्ठाचारी अक्षर भी तो है ना, है या नहीं है? जब श्रेष्ठाचारी अक्षर है तो सिर्फ भ्रष्ट इंद्रियों से श्रेष्ठाचारी होंगे या श्रेष्ठ इंद्रियों से भी श्रेष्ठाचारी बनेंगे? हैं? श्रेष्ठ इंद्रियों से भी श्रेष्ठाचारी बनेंगे, परंतु उसका प्रूफ क्या होगा? आंख सबसे धोखेबाज कही जाती है। आंख सबसे जास्ती श्रेष्ठाचारी भी बन सकती है और आंख सबसे जास्ती भ्रष्टाचारी भी बन सकती है। मुरली में बोला है 10, 20, 50 भूलें तो दृष्टि से व्यभिचारी बनने की रोज करते होंगे। तो प्रूफ मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? है? मिल सकता है। कैसे पता चले कि कौन सी आंख श्रेष्ठाचारी है और कौन सी आंखें भ्रष्टाचारी हैं? आंख भ्रकुटी के बीच में देखती है तो श्रेष्ठाचारी है, और भ्रकुटी के बीच में देखते हुए कहीं व्यभिचारी भी होती हो तो एक को देखे, फिर दूसरे को देखे, फिर तीसरे को देखे, तो संग का रंग लग सकता है या नहीं लग सकता है? है? लग सकता है। तो प्रूफ का पता कैसे लगे? जो बाबा से दृष्टि मिला सके वो श्रेष्ठाचारी है। दृष्टि में
बाबा तो कहते हैं पतित दुनिया में सब पतित भ्रष्टाचारी, और पावन दुनिया में सब पावन श्रेष्ठाचारी होते हैं। तो कैसे मालूम पड़ेगा? ये तीसरे नेत्र की बात है, जिसने सुप्रीम सोल बाप को पहचान लिया, वो बाप की दृष्टि में सुप्रीम सोल बाप को देखेगा या पतित को देखेगा? है सुप्रीम सोल बाप को ही देखेगा। जो सुप्रीम सोल बाप कभी संग के रंग में नहीं आता है, वो सुप्रीम सोल बाप जब संसार में प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्षता रूपी फाइनल जन्म लेता है, तो उसकी पहचान होगी अव्यक्त स्टेज। दृष्टि कैसी होगी? अव्यक्त दृष्टि, देखते हुए भी न देखना। जैसे धर्म पिताएं सतो प्रधान स्टेज में आते हैं, क्राइस्ट, बुद्ध, गुरु नानक, इनकी दृष्टि को ध्यान से देखें तो निराकारी स्टेज झलकती है या साकारी स्टेज है? निराकारी स्टेज है। वो तो देह अभिमानी धर्म पिताएं हैं, संग के रंग में आकर के नीचे गिरने वाले हैं, अपने फॉलोअर्स को भी नीचे ले जाते हैं। और ये तो बापों का भी बाप परम पिता परमात्मा है। जो मनुष्य सृष्टि का बाप प्रजापिता है, उसका भी बाप है, जो कभी न नीचे गिरता है और न अपने फॉलोअर्स को नीचे गिरने देता है। तो ऐसे बाप को जो प्रत्यक्ष करने वाली ब्रह्मा कुमारियां हैं, वो ही कह सकती हैं कि हम भ्रष्टाचारी भारत को क्या बनावेंगी? श्रेष्ठाचारी भारत बनावेंगे। ये कहावत है दुनिया में, खासकर भारत में। कि घर की धरित्री अगर श्रेष्ठाचारी है, अच्छी है, तो घर क्या बन जाता है? स्वर्ग बन जाता है। घर की धरित्री चाहे मां के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, अगर वो ही भ्रष्ट है तो सारा घर नरक बन जाता है। तो ऐसी कोई तो धरित्री नंबरवार निकलेंगी जिनके लिए ये बोला है कि तुम ब्रह्मा कुमारियां कहती हो भारत 10 वर्ष में श्रेष्ठाचारी बनेगा। इस बात को समझाने वाली निकले, वो ही भारत को श्रेष्ठाचारी बना सकती है। भारत को भी श्रेष्ठाचारी बनाती है और मन बुद्धि में भारत को याद करने वालों को भी श्रेष्ठाचारी बनाती है। भारत की संतानों को श्रेष्ठाचारी नहीं बनाती है, बनाती हैं। भारतवासी भी श्रेष्ठाचारी बनते हैं, परंतु जो भारतवासी नहीं है, दूसरे धर्म पिताओं या उनके फॉलोअर्स के नक्शे कदम पर चलने लग पड़ते हैं, उनकी गारंटी नहीं है। ओम शांति।
याद को दिलाता है। पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है या टीचर होता है? पढ़ने वाले को क्या कहेंगे? पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है, पढ़ाने वाला टीचर होता है। तो मुरली में पढ़ने वाला कृष्ण को बताया है या शिव को बताया है? मुरली में पढ़ने वाला कौन है और पढ़ाने वाला कौन है? टीचर। कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में पढ़ने वाली है, पढ़ाने वाली टीचर नहीं है। पढ़ाने वाला टीचर है शिव बाबा, परंतु शिव तो बिंदु का नाम है। बिंदु को बाप कहेंगे, बिंदु बिंदु आत्माओं का, बाबा नहीं कहेंगे। बाबा कब बनता है? जब वो ज्योति बिंदु किसी साकार में प्रवेश करता है, तब बाबा कहा जाता है। उसे कहते हैं शिव बाबा। शिव बाबा को याद करना है, ब्रह्मा को याद नहीं करना है। ये ब्रह्मा अंतिम जन्म में पतित है या पावन है? पतित है। पतित को पढ़ाई पढ़ना है या पावन को पढ़ाई पढ़ना है? पतित पढ़ाई पढ़ते हैं पावन बनने के लिए। तो कोई ब्रह्मा कुमार ये समझते हैं कि पढ़ाने वाला टीचर भी ब्रह्मा है, सदगुरु भी ब्रह्मा है और बाप भी ब्रह्मा है। परंतु मुरली में क्या बोला है? शिव बाबा ही बाप टीचर सदगुरु है। ये ब्रह्मा बाप टीचर सदगुरु नहीं है। ये ब्रह्मा सिर्फ माँ है। नाम ही है ब्रह्म माँ। ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ। ये सारी दुनिया का माँ तो है, बाप नहीं है। बाप से तो वर्षा मिलता है सुख शांति का। तो ब्रह्मा जब तक जीवित रहे, सुख शांति का किसी को वर्षा मिलता है क्या? मिलता है? नहीं मिलता। ब्रह्मा द्वारा वर्षा नहीं मिलता। वर्षा देने वाला बाप है और जन्म देने वाला भी बाप है। यज्ञ के आदि में ज्ञान का बीज बोने वाला बाप ही था। जिस बाप ने ब्रह्मा माँ के अंदर ज्ञान का बीज बोया। क्या बीज बोया? साक्षात्कार तो ब्रह्मा को हुए। नई दुनिया का साक्षात्कार हुआ, पुरानी दुनिया के विनाश का साक्षात्कार हुआ, विष्णु का साक्षात्कार हुआ। परंतु कुछ बुद्धि में बैठा क्या है? नहीं बैठा। तो समझाने वाला, बुद्धि में बैठाने वाला कौन था? जो ब्रह्मा को बुद्धि में बैठ गया मैं कृष्ण की आत्मा हूं, मैं ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा हूं। ये बुद्धि में किसने बैठाया? क्या उनके गुरुओं ने बैठाया? वाराणसी से कोई महात्मा पंडित आचार्य निकले जिन्होंने बुद्धि में बैठाया? नहीं बैठाया। जरूर जिसने बुद्धि में बैठाया वो ही उनको जन्म देने वाला बाप था।
बुद्धि में बैठाया कि मैं कौन हूं, हु एम आई। पहले पहले अपनी आत्मा का सही परिचय किसकी बुद्धि में बैठा? हु एम आई। इस जन्म में हु एम आई और अगले जन्म में हु एम आई, किसकी बुद्धि में बैठा? इस जन्म में मैं ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाली आत्मा हूं, ब्रह्मा हूं, और अगले जन्म में कृष्ण का पार्ट बजाने वाली कृष्ण की आत्मा मैं ही हूं। तो आत्मा का परिचय किसने दिया? वो ही है बाप। ब्रह्मा का बाप कौन? मुरली में आज पूछा। पूछते हैं तो बताना चाहिए ना। बताने वाले की बुद्धि में बैठा होगा तभी तो बताएगा। तो ब्रह्मा का बाप कौन है? शिव। शिव कैसे बोलेगा? शिव तो बिंदी को कहा जाता है। जरूर बिंदी कोई शरीर में प्रवेश करके बताया होगा कि तुम कृष्ण की आत्मा हो। तुम्हारे साक्षात्कारों का ये मतलब है कि तुमको इस जन्म में ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाना है और सत्युग के आदि में तुम्हें कृष्ण के रूप में जन्म लेना है। ये आत्मा का परिचय किसने दिया? शिव बाबा ने किसी के द्वारा दिया होगा ना। जरूर प्रजापिता के द्वारा दिया। तो वो बाप भी है, वो टीचर भी है। और ब्रह्मा ने 69 में शरीर छोड़ दिया तो क्या सदगति हो गई? साकार शरीर की सदगति हो गई कि सूक्ष्म शरीर के बंधन में आ गए हैं? सूक्ष्म शरीर के बंधन में आ गए। शरीर की भी सदगति नहीं हुई, आत्मा की भी सदगति नहीं हुई। तो आत्मा की सदगति कौन करेगा? कोई निमित्त बनेगा या नहीं बनेगा? और निमित्त साकार बनता है कि निराकार ज्योति बिंदु बनता है? वो साकार कौन? जो पहले अपनी आत्मा की सदगति करे। शिव ज्योति बिंदु सदगति में जाता है या नहीं जाता है? हैं? उसे जाने की जरूरत ही नहीं। वो कभी दुर्गति में जाता है क्या? उसकी तो बात ही नहीं। जो दुर्गति में जाता है वो ही सदगति में जाता है। तो पहले पहले दुर्गति में कौन जाता है? हैं? पहले पहले दुर्गति में जाने वाला कौन? जो पहले पहले दुर्गति में जाता है और सबसे जास्ती दुर्गति में जाता है, प्रजापिता। जो सबसे जास्ती दुर्गति में जाता है उसका नाम रखा गया है राम। जो सबसे जास्ती दुर्गति में भी जाता है और सबसे जास्ती सदगति में भी जाता है। सबसे पहले सदगति में जाता है और सबसे पहले दुर्गति में भी जाता है। वो है सारी सृष्टि का बीज। मनुष्य सृष्टि का बीज है। जो जितना सूक्ष्म बीज होगा उसका वृक्ष उतना ही जास्ती विस्तार में जाएगा। तो कौन सा बीज है जो सबसे जास्ती विस्तार में जाता है?
है बट वृक्ष, जिसकी यादगार कलकत्ते में बनी हुई है, जिससे साबित होता है कि जरूर वो ज्योतिबिंदु सूक्ष्माति सूक्ष्म बाप कलकत्ते में आता है। मनुष्य सृष्टि का बीज कलकत्ते में होता है, जहां से बाप प्रत्यक्ष होते हैं। वो बाप भी है, टीचर भी है, और वो सदगति प्राप्त करने वाला और सदगति देने के निमित्त बनने वाला सदगुरु भी है। सदगुरु साकार होता है या निराकार होता है? सदगुरु तो जरूर साकार होता है। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल, तो दुनिया का बड़े से बड़ा मेला कहाँ होता है? और मेले बार बार, गंगा सागर एक बार। वो मेला कहाँ होता है? यादगार कहाँ है? कहते हैं कलकत्ते में। तो सदगति भी वहां से शुरू होती है। सबसे जास्ती दुर्गति भी कलकत्ते वाले ही जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा वैश्यालय कहाँ का गाया हुआ है? कलकत्ते का गाया हुआ है। तो ये राज है कि एक ही बाप है, जो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। ब्रह्मा को बाप, टीचर, सदगुरु नहीं कह सकते। वो बाप भी नहीं है, व्याख्या देने वाला मुरलियों का टीचर भी नहीं है, और सारे संसार की आत्माओं की सदगति करने वाला सदगुरु भी नहीं है। पहले तो मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति होनी चाहिए। मन बुद्धि आत्मा की सदगति हो तो मन बुद्धि मनन चिंतन मंथन में लीन होगी या जड़ बुद्धि होगी? पत्थर बुद्धि होके रहेगी। आत्मा की सदगति की निशानी क्या है? आत्मा के सदगति की निशानी है कि मन बुद्धि मनन चिंतन मंथन में लगी रहे, और ईश्वरीय मनन चिंतन मंथन में रहे, ईश्वरीय सेवा के मंथन में रहे, नई दुनिया की प्लानिंग में मंथन में मस्त रहे, या दुर्गति की बातों में मस्त रहे। किसको सदगति कहेंगे? नई दुनिया के मनन चिंतन में मंथन में मस्त रहने वाली आत्मा को क्या कहेंगे? सदगति वाली आत्मा। तो मंथन, मनन और चिंतन, वो भी गलत रास्ते पर नहीं, दुष्ट संकल्पों के आधार पर नहीं। भगवान ने जो ज्ञान दिया है, जो श्रीमत दी है, उस श्रीमत के आधार पर सत चिंतन में रहने वाली आत्मा, सत संकल्पों में रहने वाली आत्मा, उसे कहेंगे सदगति के रास्ते पर जाने वाली आत्मा। ऐसी सदगति के रास्ते पर जाने वाली आत्मा अपनी आत्मा के अनेक जन्मों का चिंतन करके 84 के चक्कर को प्रत्यक्ष कर लेगी। पहले आत्मा का सदगति, फिर शरीर की सदगति होगी। अगर आत्मा सत्संकल्पों के मनन चिंतन मंथन में मस्त नहीं रहती है, तो शरीर के 5 तत्वों की सदगति हो सकती है? नहीं हो सकती। पहले आत्मा की सदगति, फिर 5 तत्वों वाले शरीर की सदगति। क्या पूछ रहे थे? हाँ,
में आया था महाभारत जैसे महाभारत तो महाभारत की जो व्यक्ति बोला प्रजापितावादी आत्मा है, प्रजापितावादी आत्मा को महाभारत में जो महाभारत है प्रजापितावादी आत्मा को महाभारत। हाँ, पूरी बात कर लो पहले। तो उसमें से रावण बोला तो द्वार क्यों नहीं खुलता, तो रावण बोला वो ब्रह्मा संकल्प क्यों नहीं करता कि वो द्वार खुले। तो बाबा ये जो स्वर्ग में जाने के लिए 2 द्वार बाबा ने जिक्र किया, वो कौन कौन से बाबा है? स्वर्ग में जाने के लिए बाबा ने 2 द्वार का जिक्र किया है वार्तालाप, तो वो 2 द्वार कौन कौन से थे? एक स्वर्ग का द्वार, एक नरक का द्वार। गेट वे टू हेवन इज महाभारत। महाभारत ही स्वर्ग के द्वार खोलता है। और भारत किसका नाम है? भा अर्थात ज्ञानी की रोशनी में रत रहने वाला, लगा रहने वाला, उसका नाम पड़ा भारत। और छोटा मोटा भारत नहीं, महाभारत। तो महाभारत नाम है, तो छोटा युद्ध करता होगा या बड़ा युद्ध करता होगा? छोटा संघर्षमय जीवन होगा या बड़ा संघर्षमय जीवन होगा? ये महाभारी महाभारत युद्ध में डरने वाले स्वर्ग के गेट में पहले जाएंगे या बाद में जाएंगे? हैं? वो बाद में जाएंगे। और जो इस सच्चाई का युद्ध लड़के आगे आगे जाएंगे, हिम्मते बच्चे तो मदद बाप बनेगा। वो 21 जन्म का पूरा सुख का वर्षा लेंगे और 21 जन्म के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब सुख दुख का बन जाता है। इसीलिए बोला गेट वे टू हेवन इज महाभारत। ये महाभारत ही स्वर्ग का गेट खोलता है। तो सच्चाई के युद्ध के लिए डरना नहीं है, सच्चाई के लिए लड़ना अर्थात सतयुग की स्थापना में सहयोगी बनना। सच्चाई को जो छुपा लेते हैं और दुनिया की नजरों में वाहवाही लूट लेते हैं, क्योंकि झूठ की दुनिया है, वो झूठ खंड स्थापन करने के निमित्त बनते हैं या सच्चखंड स्थापन करने के निमित्त बनते हैं? झूठ खंड के निमित्त बन जाते हैं। उनको झूठ की दुनिया में ही वाहवाही मिलेगी। झूठ की दुनिया में जब जन्म लेंगे तो बड़े आदमी बन जाएंगे। जो सच की दुनिया है उसमें बड़े आदमी नहीं बन सकते। वो सत्य की दुनिया सत्य बाप की स्थापन की हुई दुनिया है। उस दुनिया की स्थापना के लिए बड़ा भारी युद्ध सामने खड़ा हुआ है। दुनिया में 2 देशों की लड़ाई होती है। लड़ाई में ढेर के ढेर योद्धाएं लड़ाई लड़ते हैं। लड़ाई लड़ते लड़ते जो विजयी होते हैं, बच जाते हैं, युद्ध करते करते विजय को पाते हैं, उनका ऊंच पद बनता है या नीच पद बनता है? हैं? ऊंच पद बनता है। ये परंपरा कहां से पड़ी? ये ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया से ही परंपरा पड़ी, जो शास्त्रों में भी गायन है। युद्ध करते करते जो मरेंगे कहां जावेंगे? स्वर्ग में जावेंगे। यहां शरीर से मरने की बात नहीं है।
कैसे मरना है? देहभान से मरना है। जो देहभानी होते हैं वो दुनिया की वाहवाही लेना चाहते हैं, रावण के बच्चे हैं। जो आत्माभिमानी होते हैं वो निराकार राम भगवान की वाहवाही लेते हैं, भगवान की नजरों में ऊंचे चढ़ते हैं। और ऊंच ते ऊंच तीर्थ है। कंपिल बीज रूप आत्माओं के लिए है या सारी दुनिया की आत्माओं के लिए है? कंपिल का जो नाम है, जो गाया हुआ है कंपिल तीर्थ, कंपिला तीर्थ, वो बीज रूप आत्माओं की सदगति का स्थान है। वहां से सारी दुनिया की जो बीज रूप आत्मा है उसकी बीज रूप स्टेज में सदगति प्रत्यक्ष होती है। बीज रूप में सदगति की स्पष्टता है कि वो आत्मा कौन से धर्म की बीज है? पहला अव्वल नंबर का धर्म कौन सा है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। आदि सनातन देवी देवता धर्म का बाप कौन है? इस्लाम धर्म का बाप इब्राहिम, बुद्ध धर्म का बाप बुद्ध, क्रिश्चियन धर्म का बाप क्राइस्ट। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म का भी कोई बाप होगा या नहीं? कौन है? सनत कुमार। क्योंकि धर्म का नाम धर्म पिता के नाम पर पड़ता है। तो उस बीज रूप आत्मा को उसी स्थान से ये बुद्धि में बैठता है कि मैं ब्रह्मा का पहला पुत्र, बड़ा पुत्र सनत कुमार हूं, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना का कार्य करना है। ये प्रत्यक्षता कहां से होती है? वो बीज कहां से प्रत्यक्ष होता है? ये कंपिल तीर्थ है, जिसका नाम कपिल मुनि के आधार पर पड़ा है। जो कपिल मुनि गंगा सागर में दिखाया गया है। गंगा सागर में अंतिम स्टेज दिखाई गई है या आदि की स्टेज दिखाई गई है? गंगा में समाधि लेने की स्टेज दिखाई गई है या प्रत्यक्षता रूपी जन्म की स्टेज दिखाई गई है? हैं? समाधि दिखाई गई है। तो आदि भी कहीं से हुई होगी कि नहीं? कहां से आदि हुई? जहां से नाम प्रत्यक्ष होता है कंपिल नगरी। किसकी बसाई हुई नगरी? कपिल मुनि की बसाई हुई नगरी। बाबा ने कपिल का अर्थ बताया है। कपिल माने युगल। कौन से दो नाम हैं?
कौन से कपल, कौन सी युगल? जगत पिता जगदम्बा। कहते हैं द्रौपदी का जन्म कहाँ हुआ? कंपिल नगरी में द्रौपदी का जन्म हुआ। और वो जन्म दिव्य जन्म के रूप में दिखाया है या लौकिक जन्म के रूप में दिखाया है? कहते हैं यज्ञ कुंड से जन्म हुआ। वो या ज्ञान का यज्ञ कुंड है। ज्ञान के यज्ञ कुंड से द्रौपदी प्रत्यक्ष हुई, जिस द्रौपदी के लिए सारी दुनिया ने उंगली उठाई कि ये नैया डूब जाएगी। और बाबा ने क्या कहा? नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। उसका नाम है द्रौपदी। ध्रुवपदी का बिगड़ा हुआ रूप है द्रौपदी, माने उसका ध्रुव पद है। उस पद को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। तो कंपिल नगरी षष्ठी के जो बीज हैं, रुद्रमाला के दो मुख्य मणके हैं। कौन? जगत पिता और जगदम्बा। उनकी प्रत्यक्षता भूमि है। सारी सृष्टि की प्रत्यक्षता भूमि नहीं है। सारी सृष्टि में बीज ही आता है वृक्ष का। यह तना भी है, डालियां भी हैं, पत्ते भी हैं, फूल भी हैं, फल भी हैं। ये सब प्रकार के रूप वृक्ष के हैं या नहीं है? हैं? कि सिर्फ बीज को ही कहा जाता है वृक्ष? है? गीता में तो कहा गया है नाहम तेषु ते मयि। क्या? मैं उनमें नहीं हूं लेकिन वो सब मेरे में हैं। क्या सब मेरे में है? वो पत्ते, वो टहनियां, वो फल, वो फूल मेरे अंदर हैं, लेकिन मैं बीज उनके अंदर नहीं हूं। तो इस आधार पर कहा है कि कंपिल बीज रूप नगरी है, जहां से बीज बाप प्रत्यक्ष होता है। बाकी सारी दुनिया का सदगति का स्थान कौन सा है? जहां सारी दुनिया मन बुद्धि से स्मृति में टिक करके गति और सदगति का लाभ करती है। क्या कंपिल को याद करती है या माउंट आबू को याद करती है? वो माउंट आबू है। उसका नाम है महातीर्थ, महामधुबन। कंपिल और कंपिल से जो बीज रूप आत्माएं निकलती हैं और मधुबन की स्थापना करती हैं, वो मिनी मधुबन कहे जाते हैं, मधुबन कहे जाते हैं या महामधुबन कहे जाते हैं? है? क्या कहे जाते हैं? महामधुबन या मिनी मधुबन? है? कंपिल से जो आत्माएं निकलती है फर्रुखाबाद से, मिनी मधुबन। बीज मिनी होता है या बीज ब्रॉड होता है? मिनी होता है।
तो सारी दुनिया की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की सदगति का स्थान माउंट आबू है। हाँ? बाबा जो होती है जो करती है तो आप काम करके करेंगे जो याद करते हैं तो आप बात करके करेंगे ना। ये पता है कि जब हम शरीर छोड़ेंगे तो उस समय सो रहे होंगे तब ही शरीर छोड़ेंगे, या जागते जागते सड़क पर चलते चलते भी मौत हो सकती है, हैं? अरे आंख बंद करते ही शरीर छोड़ेंगे या जागृत अवस्था में भी मौत हो जाएगी। अंतमते सो गति। जब शरीर छोड़ेंगे तो अंत समय होगा, तो उस अंत समय में हमारी आंख खुली हुई होना चाहिए या बंद होना चाहिए? काहे में फायदा है? खुली आंखों में फायदा है। तो प्रैक्टिस यही करनी है कि हम जागती ज्योति बने। इसलिए अर्जुन से भगवान ने कहा है, अर्जुन तू निद्रा जीत बने। निद्रा को जीतना है या निद्रा के वशीभूत होना है? जीतना है। तो प्रैक्टिस करेंगे जागने की, तभी निद्रा जीत बनेंगे, या सोने की प्रैक्टिस करेंगे तब निद्रा जीत बनेंगे। खुली आंखों से याद करना चाहिए या बंद आंखों से याद करना चाहिए? कौन सी प्रैक्टिस करना चाहिए? खुली आंखों से याद करना। सन्यासी क्या करते हैं? बंद आंखों से याद करते हैं। क्यों? उनको डर रहता है कि खुली आंखों से याद करेंगे तो कोई सुंदर स्त्री सामने आ जाएगी तो उसकी याद आंखों में बस जाएगी। तो ये कायरता है या निर्भीकता है? कायरता है। भगवान आकर के हमको खुली आंखों से योग करना सिखाते हैं। आंखें खुली रहें और ऐसी निराकारी स्टेज में खुली रहें कि चाहे कैसी भी सुंदर से सुंदर स्त्री सामने आ जाए तो भी उसके संग का रंग आंखों में न लगे। आंख रूपी इंद्रिय अपना भोग ही न भोग सके, ऐसी परमात्मा की याद की अभ्यास स्मृति पक्की हो जाए। तो खुली आंखों से ही याद करना अच्छा है, बंद आंखों से याद करना सन्यासी सिखाते हैं। और अच्छा देवता पाका देवता मतलब अच्छा देवता और पाका देवता कैसे पाका? अच्छा देवता पक्का देवता। पक्का ब्राह्मण पक्का देवता बनेगा, और कच्चा ब्राह्मण होगा तो कच्चा देवता बनेगा। पक्का ब्राह्मण कौन कहा जाता है और कच्चा ब्राह्मण कौन कहा जाता है? पक्का ब्राह्मण वो जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी को 100% पक्का पक्का फॉलो करता है, वो है पक्का ब्राह्मण। और कच्चा ब्राह्मण वो जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी को फॉलो ही नहीं करता, ब्रह्मा के शरीर को फॉलो करता है, ब्रह्मा के फोटो को याद करता है, ब्रह्मा की देह के मिले हुए सुख को याद करता है, ब्रह्मा की गोद को याद करता है। जो ब्रह्मा की गोद को याद करेगा, गोद माने कुख, कुख को याद करेगा, वो कुखवंशावली ब्राह्मण है या मुखवंशावली ब्राह्मण है? कुखवंशावली ऊंचा होता है
या मुखवंशावली ऊंचा होता है? मुख ऊंचा होता है और कोख नीचे होती है। जो कुखवंशावली ब्राह्मण है वो द्वापर युग से कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए बोला है कि विष्णु की पेट और विष्णु की जंघाओं में द्वापर बसता है। कोख कहां होती है? कोख माने गोद। गोद मनुष्य के शरीर के अंगों में ऊपर का हिस्सा है या नीचे का हिस्सा है? नीचे का हिस्सा है। वो नीच ब्राह्मण बनते हैं, नीची कुरी के ब्राह्मण हैं। और जो मुखवंशावली है वो ऊंची कुरी के ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा की औलाद तो सब हैं। ब्रह्मा की औलाद को ब्राह्मण कहा जाता है, लेकिन कोई है पक्के ब्राह्मण और कोई है कच्चे ब्राह्मण। जो पक्के ब्राह्मण हैं तो पक्के देवता बनते हैं, पूरे 84 जन्म लेने वाले। और जो कच्चे ब्राह्मण हैं वो कच्चे देवता बनेंगे। कितने जन्म लेंगे? 84 जन्म लेंगे या कम जन्म लेंगे? कम जन्म लेने वाले कम कलाओं वाले देवता बनेंगे। जो कम कलाओं वाले देवता बनेंगे वो द्वापर युग से कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी प्रैक्टिकल में देखने में आता है या नहीं आता है? बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? हैं? बन रहे हैं। जो पक्के मुखवंशावली हैं वो ब्रह्मा के मुख से जो निकले हुई मुरली के महावाक्य हैं उनको ही फॉलो करते हैं, उन पर ही अमल करते हैं। और जो कच्चे ब्राह्मण हैं वो मुरली के महावाक्यों की परवाह नहीं करते, किस आधार पर चलते हैं? उन्हें ब्रह्मा की गोद ही याद आती है, अथवा जिन्होंने ब्रह्मा की गोद ली है उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों के आधार पर चलते हैं। तो वो कुखवंशावली कहे जाते हैं। सरस्वती जगदम्बा का पार्ट किसका है? कौन गुप्त हो जाती है? बेसिक में कौन गुप्त हो गई और एडवांस में कौन गुप्त हो गई दिखाई नहीं पड़ती। जगदम्बा बेसिक में भी गुप्त हो गई और एडवांस में भी गुप्त हो गई। इसलिए यादगार बनी हुई है कि अंत में गंगा और यमुना प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है और सरस्वती प्रत्यक्ष नहीं दिखाई पड़ती। और हम सबको पार ले जाएंगे। हाँ, ये दुनिया विषय वैतरणी नदी है, ये दुनिया विषय सागर है। तो चाहे कहो विषय सागर से पार ले जाएंगे और चाहे कहो इस विषय वैतरणी नदी से पार ले जाएंगे। सुबह से लेकर के शाम तक हमारे अंदर जो संकल्प चलते हैं उन संकल्पों को रात में सोते समय तौलें कि विषय वैतरणी के संकल्प जास्ती चलते हैं या क्षीर सागर के संकल्प जास्ती चलते हैं। विषय वासना के संकल्प ज्यादा चलते हैं या विष्णु के बैकुंठ लोक के संकल्प जास्ती चलते हैं?
विषय वैतरणी के संकल्प जास्ती। तो कहां पड़े हैं? विषय सागर में या विषय वैतरणी नदी में पड़े हैं या क्षीर सागर में पहुंच गए? बाबा तो कहते हैं क्षीर सागर है पावन और विषय सागर है पतित। तो हम पड़े कहां हैं? हम विषय सागर में हैं या क्षीर सागर में हैं? हैं? विषय सागर में। तो विषय सागर में होने के कारण हम कहते हैं कि हे भगवान हमको पार लगाओ। ये आत्मा बिठैया है, ये शरीर नवैया है। इस नवैया में ये आत्मा बैठी हुई है। भगवान बाप जिसे हम आत्मा में याद करते हैं कि जैसे हम आत्मा बिंदु वैसे परमपिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु, वो ही हमारा खिवैया है। वो इस नवैया को पार ले जाए, आत्मा को भी पार ले जाए। तो जिनकी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों पार जावेंगी, उनको प्रैक्टिकल साकार में बाप मिलता है। कहेंगे विषय वैतरणी नदी से पार ले जाने वाला बाप है। आत्मा पार चली जाए और शरीर रूपी नैया यहीं डूब जाए तो खिवैया बाप पूरा मिला या अधूरा मिला? क्या कहेंगे? हैं? अधूरा मिला। हमको ऐसा बाप मिला है जो पक्का धोबी है, पक्का खिवैया है। ऐसा धोबी है जो हमारे शरीर रूपी वस्त्र को भी पार लगावेगा। ऐसा धोबी किस काम का? जो कपड़े को फाड़ के रखे दे। कपड़े को धोने वाला धोबी अच्छा या कपड़े को फाड़ देने वाला धोबी अच्छा? पार लगाने वाली नवैया का खिवैया चाहिए। ऐसी आत्माएं बाप के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बच्चे हैं। जिनको दुनिया ऊंची स्टेज से देखती है, ऊपर की नजर करके देखती है, तो कितने बच्चे हैं जिनको ऊंची नजर से सारी दुनिया देखती है? 9 लाख सितारे हैं जो ऊंची नजर से देखे जाते हैं। वो भक्ति मार्ग में दुनिया जिन सितारों को देखती है वो आकाश के सितारे हैं, जड़ सितारे। ज्ञान मार्ग के जिन सितारों को दुनिया देखेगी, विनाश के टाइम पर ऊंची नजरों से देखेगी, वो धरती के सितारे हैं। वो धरती के सितारे हम बच्चे हैं, अभी गुप्त हैं। आगे चल करके प्रत्यक्ष हो जाएंगे। सारी दुनिया के करोड़पति अरबपतियों को, बड़े से बड़े राष्ट्रपतियों को, बड़े से बड़े प्रधानमंत्रियों को ऊंची नजर से नहीं देखेगी। इसको ऊंची नजर से देखेगी, हम बच्चों को ऊंची नजर से देखेगी। क्यों? क्योंकि दुनिया में सब धंधों में नुकसान होने वाला है। सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। ईश्वर इस समय जो धंधा सिखाए रहा है ज्ञान रत्नों का, वो धंधा जो करने वाले बच्चे होंगे उनको सारी दुनिया ऊंची नजर से देखेगी।
वो 9 लाख सितारे हैं जो ऊंचे से ऊंचा धंधा करने वाले हैं। दुनिया में भी ऊंचा धंधा कौन सा माना जाता है? हैं? हैं? नहीं, दुनिया में ज्ञान के धंधे को ऊंचा नहीं मानते हैं। हैं? अरे जो जवाहरी होते हैं उनका धंधा ऊंचा माना जाता है। क्या? जो रतन होते हैं ना, रत्नों का, हीरों का जो धंधा करते हैं उनको ऊंचा व्यापारी माना जाता है। वो है जड़ रतन और यहाँ है चैतन्य, ज्ञान सागर के बच्चे जो ज्ञान रत्नों को वैल्यू देते हैं। ये ऊंचे से ऊंचा धंधा है। ओम शांति।